हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस एकेडमी। मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग 17वीं बीपीएससी के लिए जो है प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे। आज का जो हमारा सब्जेक्ट हो भारत का भूगोल होगा। ठीक है, इस भूगोल का जो है एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है खनिज और संसाधन। ठीक है, और काफी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, क्योंकि देखिए भूगोल से अच्छे खासे प्रश्न आते हैं और जो लेटेस्ट जो है आपको डेटा है उस पर आधारित प्रश्न होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हमारा सेट नंबर 2 होगा। इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 को कवर किया। यदि आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में आपको जो है वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप जाकर इसे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भारत के खनिज संसाधन मिनरल रिसोर्सेस इन इंडिया। ठीक है दोस्तों, आपको बता दो कि ये जो है आपको इंपॉर्टेंट नोट्स है। यदि आपको ये नोट चाहिए, ठीक है, इस नोट का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां से जो है आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसी पर आधारित जो है आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके बाद एमसीक्यू करिएगा तो और भी आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है काफी अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय खनिज का हृदय स्थल यानी कि मिनरल हार्ट लैंड ऑफ इंडिया भारत के किस क्षेत्र को कहा जाता है? यह उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र होता है भारत का सबसे जो है समृद्ध क्षेत्र है खनिज की दृष्टि से। ठीक है, तो खनिज सबसे अधिक खनिज जो खनिज पाए जाते हैं वो आपको भारत के उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसलिए इसे भारत का खनिज का हृदय स्थल कहा जाता है। ठीक है, देखिए भारत ये हमारा हुआ, तो जो ये आपको उत्तर ये नॉर्थ हो गया और ये आपको ईस्ट हो गया। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट पेनिनसुला जो रीजन है ये आपको जो है काफी प्रसिद्ध है अपने खनिज क्षेत्र के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो क्षेत्र है भारत का हृदय स्थल कहलाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की शैलें पाई जाती हैं? देखिए उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पे आपको मुख्य रूप से प्राचीन नीस पाए जाते हैं और ग्रेनाइट शैलें पाई जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी और सी, ठीक, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, भारत यदि हम ये बनाते हैं तो भारत के जो नॉर्थ और ईस्ट ये काफी इंपॉर्टेंट जो है रीजन होता है मिनरल्स की दृष्टि से, किंतु भारत के जो अन्य भागों में भी आपको खनिज पदार्थ मिलते हैं। कहाँ कहाँ? जैसे दक्षिणी क्षेत्र में मिलता है, ये आपको मध्य क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, फिर आपको उत्तर पश्चिम दक्षिण क्षेत्र में पाया जाता है और आपको फिर उत्तर पश्चिम क्षेत्र में भी मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक पाया जाता है आपको नॉर्थ ईस्ट में, इसके बाद जो है आपको पाया जाता है मध्य क्षेत्र में। जो मिड रीजन है इसमें जो है दूसरा जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है खनिज की दृष्टि से भारत का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत का लौह या इस्पात पेटी किस क्षेत्र को कहा जाता है? ये आपको उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, चल दोस्तों, यदि आप पहले चैनल पे पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन और आपके एक लाइक से जो है हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए जो है मैं कोशिश करूंगा कि जो कंटेंट है और भी बेटर तरीके से आपको बताऊं। ठीक है, ताकि आप अच्छे से उसे हल कर पाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में देखिए 5 है और ये देखिए ये जो चैप्टर है ना काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, आपको बीपीएससी से यहाँ से प्रश्न आते ही हैं या किसी भी एग्जाम में चैप्टर से 1 या 2 प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 है भारत के दक्षिणी खनिज क्षेत्र में कौन क्षेत्र में आता है? नहीं, भारत का जो दक्षिणी खनिज क्षेत्र है उसमें कौन सा आता है? तो देखिए भारत का जो दक्षिणी है तो आपको सीखने क्या करना, आपको याद करने के लिए तो देखिए ये आपको भारत का नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, ठीक है, और ये आपको वेस्ट हो गया। तो ये पूछ रहा दक्षिणी खनिज क्षेत्र। दक्षिणी खनिज क्षेत्र मतलब इधर आएगा, तो इधर के जो भी राज्य हो जाएंगे, देखिए जैसे कि कर्नाटक का पठार एवं तमिलनाडु का पठार, कर्नाटक यहाँ पे, तमिलनाडु यहाँ पे, तो जो कर्नाटक और तमिलनाडु के पठार है आपको क्या आ जाएंगे, ये आपको दक्षिणी रीजन में आ जाएंगे। ठीक है, दक्षिणी खनिज क्षेत्र में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत का दक्षिण पश्चिम खनिज क्षेत्र का विस्तार किन राज्यों तक है? दक्षिण पश्चिम पूछ रहा है, आप भारत बनाना है आपको, ये साउथ हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो दक्षिण पश्चिम यहाँ पे आपको गोवा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, फिर यहाँ केरल हो जाएगा। तो पश्चिमी तेलंगाना देखिए इधर पड़ जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, आंध्र प्रदेश भी इधर पड़ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, तो यही सब का दोनों एलिमिनेट इसे कर दीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी आंध्र प्रदेश दे रहा है, तो ये भी नहीं होगा। देखिए दक्षिणी कर्नाटक, गोवा और केरल, तो ये जो क्षेत्र हो जाएगा ये आपको दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर पश्चिम खनिज क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उत्तरी पश्चिम खनिज क्षेत्र के अंतर्गत जो आते हैं ये आपको राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के क्षेत्र आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर। ठीक है, भारत यहाँ पे देखिए गुजरात है, या महाराष्ट्र, यहीं पे यहाँ पर राजस्थान हो जाएगा।
ठीक है, तो ये जो क्षेत्र हो जाएगा आपको पश्चिमी खनिज, उत्तर पश्चिमी खनिज क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2019 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 को मंजूरी दी, जिसने वर्तमान में किस खनिज नीति का स्थान लिया। देखिए, राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 को जो है प्रतिस्थापित करेगा। ठीक है, 2019 से पहले 2008 का जो राष्ट्रीय खनिज नीति था, इसके अनुसार भारत में खनिज क्षेत्रों का जो है आवंटन किया जाता था, या जो भी नीतियां बनाई जाती थी इसके अनुसार बनाई जाती थी। ठीक है, किंतु अब 2019 के अनुसार बनाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खनन मंत्रालय कि वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार देश में खनिज उत्पादन में कुल मूल्य में उड़ीसा की कितनी हिस्सेदारी। तो याद रखिए, देखिए खनिज उत्पादन की यदि हम दृष्टि से बात करें तो भारत में जो सबसे अधिक खनिज का उत्पादन होता है वो उड़ीसा राज्य से होता है। किस राज्य से होता है, याद रखिए उड़ीसा राज्य से होता है। कितना होता है, तो 44.411% जो हिस्सा सिर्फ उड़ीसा राज्य से खनिज का उत्पादन होता है। ठीक है, इसके बाद आप जो है आपको फिर छत्तीसगढ़ से सबसे अधिक खनिज का जो है उत्पादन होता है। फिर तीसरा स्थान पर आपको राजस्थान आता है। ठीक है, तो याद रखिए पहले सबसे अधिक उड़ीसा से खनिज उत्पादन होता है, फिर छत्तीसगढ़ से होता है, फिर आपको राजस्थान से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटीमनी अथवा सुरमा किस खनिज से प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब एंटीमनी जो प्राप्त होता है यह किस खनिज से प्राप्त होता है, यह आपको अस्टिबनाइट खनिज से प्राप्त होता है एंटीमनी। ठीक है, एंटीमनी का जो अयस्क है वो अस्टिबनाइट है। ठीक है, वैनेडियम किस प्रकार के अयस्क के रूप में प्राप्त होता है। देखिए यानी लौह, एक लौह अयस्क है और यह सिडेराइट अयस्क में पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि सिडेराइट जो होता है यह लोहा का एक अयस्क है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड का कौन सा जिला जो है यूरेनियम खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो जो सिंहभूम जिला यह यूरेनियम खनन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, डोलोमाइट एक प्रकार का चूना पत्थर है जिसमें मैग्नीशियम की मात्रा होती है, आपको बताना है। देखिए डोलोमाइट क्या है, एक प्रकार का चूना पत्थर जिसमें जो मैग्नीशियम की मात्रा होती है वो आपको 40% होता है। कितना होता है, 40% होता है। ऑप्शन में 10% से अधिक है, 10% कम, ये तो होगा नहीं, 50% भी नहीं होगा, तो 10% से अधिक हम लगा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि देखिए वर्ष 2022-23 के दौरान खनिज उत्पादन ईंधन खनिजों एवं गौण खनिजों को छोड़कर, ठीक है, कुल मूल्य लगभग कितना करोड़ रुपए आंका गया था। 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार यह देखिए डायरेक्ट आंकड़ा जो है आप पूछ लिया गया है। और देखिए बीपीएससी का एक हिस्ट्री भी रहा कि यह आंकड़े जो है डायरेक्ट उठा के पूछ देता है। ठीक है, तो आपको 10,07,000 करोड़ नापी गई थी। ठीक है, आंकी गई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 15 है कि कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। आप सभी को पता है जो है कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, जो कि विंध्य श्रेणी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में खनिज क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है कहां कहां। देखिए भारत में मध्य खनिज क्षेत्र का पूछ रहा है, तो भारत में मध्य खनिज क्षेत्र का जो विस्तार पाया जाता है आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एवं पूर्वी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य क्षेत्र में देश का अधिकांश कौन सा तत्व पाया जाता है। तो जो मध्य क्षेत्र है इसमें आपको मैग्नीज देखने को मिलेगा, बॉक्साइट और ग्रेफाइट का जो सबसे अधिक उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी खनिज क्षेत्र में मुख्यतः पाया जाता है। तो देखिए जो उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र है इसमें आपको यूरेनियम पाया जाता है, अभ्रक पाया जाता है, स्टेराइट तथा खनिज तेल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि देखिए जो खनिज तेल पाया जाता है यह बम्बे हाई तथा गुजरात का जो क्षेत्र वहां पे जो है खनिज तेल पाया जाता है, जैसे पेट्रोलियम हो गया। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेमेटाइट उत्पादन में कौन सा क्षेत्र जो है सुमेलित नहीं है। मध्य प्रदेश का जो चंद्रपुर, रत्नगिरी और भंडारा है यहाँ पे हेमेटाइट अयस्क का जो है उत्पादन नहीं होता है। ठीक है, भंडारा जो है काइनाइट के लिए प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत के मध्य खनिज क्षेत्र के बारे में विचार करें। देखिए आपको यहाँ पे कथन दिया हुआ और इसके बाद विचार करना है, इसके बाद बताना है कि इसमें से कौन से जो है कथन सही है। कथन 1 है कि यह भारत का पहला सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तो गलत हो जाएगा। देखिए भारत का पहला जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण खनिज के दृष्टि से देखे क्षेत्र तो यह हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट रीजन, यानी कि उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र हो जाएगा। तो यह दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है, तो यह यहाँ पर पहला स्थान बोल रहा है, तो यह गलत हो जाएगा। इस क्षेत्र में देश का अधिकांश मैग्नीज, बॉक्साइट, कोयला, लौह अयस्क, ग्रेफाइट आदि पाए जाते हैं। ये आपको जो है 20 का 2 नंबर जो है आपको सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्षेत्र में आपको अधिकांश रूप से कोयला, लौह अयस्क, ग्रेफाइट आदि पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आंसर आपका बी, केवल 2 सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 21 के भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के बारे में
सही उत्तर चयन करना है आपको। कौन सा? देखिए यहाँ हम उत्तर पश्चिम, उत्तर और पश्चिम क्षेत्र के बारे में। उत्तर पश्चिमी खनिज क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान आ जाएगा, हरियाणा आ जाएगा, पंजाब तथा गुजरात। देखिए महाराष्ट्र, गुजरात यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, राजस्थान पे हो जाएगा, हरियाणा यहाँ उत्तरी क्षेत्र में आ जाएगा और पंजाब भी आपको उत्तरी क्षेत्र में आ जाएगा। ये तो आपको कथन सही है। उत्तर पश्चिमी खनिज क्षेत्र को थोरियम, स्ट्रांसियम, अभ्रक एवं खनिज तेल के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ये जो है आपको कथन ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए और दो दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। तो लेवल 1 लेवल 2 को हम लोगों ने देखी, लेवल 3 के क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। यह भी आपको कथनों कारण पे है, लिखता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। इसके बाद कूट का प्रयोग करके आपको बताना है सही उत्तर, ठीक है। देखिए इस तरह का बीपीएससी जो प्रश्न पूछता है आपको, तो सिर्फ आप ये नहीं समझिएगा कि 4 ऑप्शन वाले प्रश्न आपके पास पूछे जाएंगे, कथन और कारण वाले भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह के यदि आप क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे तो आप जब एग्जाम में जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं ऐसे क्वेश्चन से पहले भी हम परिचित हैं, ठीक है। तो आसानी होगी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कथन 1 है कि उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो है खनिज की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न है, बिल्कुल सही है। इसलिए इसे भारतीय खनिज का हृदय स्थल कहा जाता है, ये भी सही है। कुट एक कह रहा है कि कथन 1 तथा कारण दोनों सही हैं और 2 एक का स्पष्टीकरण करता है, बिल्कुल सही है। क्यों? देखिए क्योंकि यह तो सर्वाधिक उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो खनिज की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न है। जब संपन्न है इसीलिए यह क्या होता है, इससे हृदय स्थल कहा जाता है खनिज का, तो इसलिए यह इसका स्पष्टीकरण करता है। ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, चूना पत्थर के बारे में निम्नलिखित कथनों को विचार करना है आपको। कथन 1 है कि चूना पत्थर के निक्षेप अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं, सही। यानी चूना पत्थर जो पाए जाते हैं वो अवसादी चट्टानों से पाए जाते हैं। चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है, सही है। लौह इस्पात में, चीनी, कागज, उर्वरक आदि में भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये भी आपका कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर, यानी 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है कि उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय खनिज के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है आपको। कौन? उत्तर पूर्वी। देखिए आप एक माइंड में भारत का मैप बनाइएगा, उसके बाद जो क्षेत्र कह रहा है तो यहाँ उत्तर कह रहा है, उत्तरी यहाँ हो जाएगा, पूर्वी हो जाएगा, ठीक है। उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय खनिज क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथन दिया हुआ है, कह रहा है कि यह आर्कियन शिल का क्षेत्र है, बिल्कुल सही है, ठीक है। यह आर्कियन समय का जो है क्षेत्र है, जिसका संपूर्ण भाग उड़ीसा के पठार, छोटा नागपुर के पठार तथा छत्तीसगढ़ के जो उत्तरी भाग है, ठीक है, यानी छत्तीसगढ़ यहाँ है तो इसके ऊपरी जो भाग है, ठीक है, से बना है, बिल्कुल सही है। इस पेटी में मुख्यतः प्राचीन निस्म ग्रेफाइट शैलें पाई जाती है, ये भी आपको सही है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। देखिए यहाँ कथन 1, 2, यहाँ 3 मिली है, 3 जगह कथन दिया ही नहीं है, अनेक प्रश्न यहाँ पे थोड़ा सा जो है आपको मिसटाइप हुआ है, सिर्फ कथन 1 और 2 है, तो हमें ये काट देना है, ऑप्शन नंबर डी लगा देना है। केवल 1 और 2 सही है, ठीक है, क्योंकि 2 कथन दिया, दोनों कथन सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राकृतिक गैस गुंडवाना संस्तरों में पाई जाती है, नहीं। देखिए प्राकृतिक गैस जो है ना, यह गुंडवाना जो क्षेत्र है इस पे कोयला पाया जाता है। प्राकृतिक गैस जो है यह आपको वेस्ट वाले रीजन में देखने को मिलेंगी, तो यह गलत हो जाएगा। अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा पाया जाता है, ये सही है, ठीक है, ये गलत है। आपको धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध, नहीं, धारवाड़ खनिज जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? धारवाड़ खनिज आपको लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध, इसलिए यह भी आपको गलत हो जाएगा। तो 1 और 3 गलत है, केवल 2 सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, नीचे दिए कूट का प्रयोग करना है। देखिए यहाँ दिया है खनिज और सूची 2 में दिया है खान, यानी कि किस खान से कौन सा जो है खनिज निकलता है। तो देखिए तांबा जो पाया जाता है यह नेलोर के खान से पाया जाता है, ठीक है। लौह अयस्क जो है आपको बैलाडीला खान से पाया जाता है, और बैलाडीला आपको उड़ीसा में, ठीक है। मैग्नीज जो है बालाघाट के खान से पाया जाता है, अभ्रक जो है आपको तलोजा के खान से पाया जाता है। तो ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 2। ए का 4, बी का 1, सी का 2, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर देखिए सूची 1 दिया है कि गुरु महिसानी जो है क्षेत्र, किस जो गुरु महिसानी खनन क्षेत्र, यहाँ कौन सा खनिज जो है पाया जाता है। देखिए गुरु महिसानी क्षेत्र में जो है आपको लौह अयस्क पाया जाता है। तालचर जो है जावर क्षेत्र में जो आपको जस्ता पाया जाता है। जादूगोड़ा में यूरेनियम पाया जाता है, तालचर में जो है आपको कोयला पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 3, बी का 4।
देखते हैं, ए का 3, बी का 4, सी का 2। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, वह क्या उत्पादन है जो चूरू, बीकानेर, श्री गंगानगर पट्टी में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, जो कि पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में काम आता है तथा गुणात्मक संवर्धन के उपरांत उसका उपयोग स्वास्थ्य का निर्माण क्षेत्र सेक्टर में होता है, यानी ठीक है, जिप्सम पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। वही है, देखिए कोयला जो है आपको हट्टी प्रारूपिक क्षेत्र से मिलता है, स्वर्ण नेल्लौर से प्राप्त होता है, अभ्रक जो है आपको कर्णपुरा से और मैग्नीज जो है भंडारा से प्राप्त होता है। ए का 3 हो गया, बी का 4 हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखते हैं, ए का 3, बी का 4, सी का 2। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इसमें थोड़ा जो है आपको कंठस्थ, जब आप पूरी अच्छे से जो है आपको जानकारी हुआ, या आप इसको एलिमिनेट विधि से भी हल कर सकते हैं। आपको यदि एक तो क्वेश्चन का जो है उत्तर पता हो तो भी आप इसे एलिमिनेट करके आंसर लगा सकते हैं। ये निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए राखा में तांबा पाया जाता है, सही है। नेल्लौर में मैगजीन, देखिए नेल्लौर में मैगजीन, नेल्लौर में हेमेटाइट पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाए, क्योंकि यह गलत है, यहाँ पर वगैरह सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 32 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, सही उत्तर का चयन करना है। स्वर्ण कहाँ पाया जाता है? तो स्वर्ण कुद्रेमुख नहीं, स्वर्ण जो है स्वर्ण कोलार के खान से मिलता है, कोयला जो है झरिया के खान से मिलता है। ठीक है, तांबा खेतड़ी से मिलता है, लोहा कुद्रेमुख से मिलता है। तो ए का 2 हो गया, बी का 4 हो गया। ए का 2, बी का 4, सी का 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को विचार कीजिए, इसके बाद बताना है कौन सा कथन सही है। कथन 1 है कि बालाघाट जो है हीरे की खानों के लिए जाना जाता है। देखिए बालाघाट जो है यह मैगजीन के खानों के लिए जाना जाता है, तो यह गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है कि मझगांवा मैगजीनी भंडारों के लिए जाना जाता है। देखिए मझगांवा जो है यह हीरे की खानों के लिए जाना जाता है, और मझगांवा जो है यह मध्य प्रदेश में है, तो यह उल्टा यहाँ पे दे दिया है। बालाघाट में मैगजीनी पाया जाता है, मझगांव में हीरा पाया जाता है। ठीक है, तो दोनों कथन जो है आपको गलत है। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों जो है, न तो 1 न ही 2, कोई भी इसमें से सही नहीं है, तो 33 का डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस तरह से भी आपके प्रश्न एग्जाम में बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारत के खनिज संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तांबा झारखंड में सर्वाधिक पाया जाता है, कर्नाटक 90% से प्राकृतिक स्रोत कहाँ अधिक है? देखिए तांबा जो है सबसे अधिक पाया जाता है, जो है यह मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ? तांबा सबसे अधिक मध्य प्रदेश में पाया जाता है। निकेल सबसे अधिक उड़ीसा में पाया जाता है, ये सही है। टंगस्टन जो है सबसे अधिक राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ? राजस्थान में सबसे अधिक टंगस्टन पाया जाता है। तो ये आपका देखिए, ये 1 और 3 गलत है, 2 सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 कि भारत में मोनोजाइट, ठीक है, डैश पाया जाता है। देखिए भारत जो मोनोजाइट है तमिलनाडु तथा केरल दोनों जगहों में पाया जाता है। ए और बी आपका दोनों से हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। तुरामडीह में डैश खनन होता है। तुरामडीह में जो है आपको यूरेनियम का खनन होता है। किसका? यूरेनियम का खनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमूर का जो पठार है यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपको चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधन कारखाना कहाँ है? तो भारत में सबसे जो बड़ा तेल शोधन कारखाना है यह रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो है गुजरात में जामनगर जगह में। ठीक है, क्वेश्चन 39 है कि भारत में सर्वप्रथम तेल खनिज का कुआं डैश कहाँ खोदा गया? तो आपको माकुम असम में खोदा गया था। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन जो हमारे यहाँ समाप्त होता है। इसमें सिर्फ 39 प्रश्न नहीं थे। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, और चैनल पर यदि पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ से इसका पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। फिर मिलेंगे इसके ऐसा ही नेक्स्ट टॉपिक लेकर, अच्छे कंटेंट लेकर। तब तक लिए आप अपनी स्टडी जारी रखिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।